नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। एमएस एजुकेशन एकेडमी बिदुना रोड सरवा सौरिक कन्नौज में स्थित है। प्रबंधक जी पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक जी ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। देखिए जिला कन्नौज से कुमार गौरव की ये खास रिपोर्ट। नगर पंचायत सौरिक। आज मैं जहाँ बैठा हूँ उस विद्यालय का नाम है एमएस एजुकेशन एकेडमी सरवा सौरिक। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं प्रधानाचार्य महोदय। बात करने और जानने का प्रयास करूंगा कि पिछले 2 साल कोविड का समय रहा, कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है। जानने का प्रयास करूंगा कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस रहे, क्या क्या परेशानियां रही, फाइनेंशियली क्या क्या चैलेंजेस रहे, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए, ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर बात करने के लिए उपस्थित हैं। मैम सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। 2 साल कोविड का समय, कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई है। कोविड के समय 2 साल कैसे रहे? कोविड के समय 2 साल बहुत ही क्राइसिस में गए। स्कूल का जो मैनेजमेंट था, जो फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स थी वो बहुत ज़्यादा रही, क्योंकि प्रॉपर जो फीस होती है स्कूल की वो सब नहीं हुई, और जिसकी वजह से सारे एम्प्लॉयज़ हमारे, सारे टीचर्स उन्होंने सफ़र किया, क्योंकि जब क्राइसिस होती हैं फाइनेंशियली तो नेचुरली हम लोग उनको प्रॉपर पे नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स रही, प्लस बच्चों का बहुत लॉस हुआ, स्टडी लॉस जो जिसको कहते हैं वो बहुत हुआ, क्योंकि जो एक हम लोग प्रॉपर स्टडी जो स्कूल में होती है वो घर पर नहीं गार्जियंस दे सकते हैं। हम लोग रूरल एरिया में हैं तो गार्जियंस बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में कैसे क्या होता है। तो हम लोग वो प्रॉपर जब स्कूल होता है तो हम लोग हर चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, गार्जियंस के कांटेक्ट में रहते हैं, हर चीज़ उनको समझाते हैं, बताते हैं। लेकिन वो सारी प्रॉब्लम्स ये रही उस समय कि प्रॉपर हमारा कांटेक्ट नहीं रहा गार्जियन से। बहुत सारे गार्जियंस ऐसे हैं जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, जो नेट नहीं यूज़ कर सकते। तो हम लोग ने बहुत प्रयास किया इस चीज़ के लिए कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो कंटिन्यू करें, और एटलीस्ट 1 मंथ हमने कंटिन्यू किया, लेकिन रिस्पॉन्स ओनली 1 और 2-3 गार्जियंस का। हमें वो ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो वहीं पर रोकनी पड़ी, क्योंकि जब रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। फिर भी हम लोग ने 1 मंथ कंटिन्यू किया कि बच्चों का लॉस ना हो, गार्जियंस को समझ में आए। लेकिन जब कोई रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से हमें वो ऑनलाइन क्लासेस रोकनी पड़ी। मैम जैसे अभी आपने कहा कि बच्चों का बहुत ज़्यादा लॉस रहा, क्या लगता है आपको संस्था क्या क्या एफर्ट करेगी, विद्यालय में जो भी स्टाफ है वो क्या एफर्ट करेगा जिससे कि बच्चों का जो भी एजुकेशन का गैप रहा उसको कैसे आप लोग रिकवर करेंगे? जी, उसके लिए सभी टीचर्स को इंस्ट्रक्शन दिए जा चुके हैं ऑलरेडी कि जो बच्चे वीक हैं, जिनको घर में बिल्कुल स्टडीज़ नहीं मिली हैं, उन बच्चों पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। हम लोग स्कूल में एक्स्ट्रा जो है टाइम देते हैं उन बच्चों को, उनको समझाने के लिए टीचर्स अपने एफर्ट जो है वो डालते हैं। जो वीक बच्चे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कई बार बताने के बाद भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती। स्पेशली मैथ्स है जो बहुत टफ सब्जेक्ट पड़ता है, तो मैथ्स है, इंग्लिश है, एसएसटी है, साइंस है, इन सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग एक्स्ट्रा टाइम उन बच्चों को देते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चे वापस अपने उसी जगह पर जहाँ पर हमने उनको छोड़ा था उन्हें हम ला सकें। मैम मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मानव जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। पिछले कुछ सालों में शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत नीचे गया है। लोग नहीं समझ पाते हैं कि शिक्षा क्या है। हम लोग अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हैं, जब हम मॉरल एजुकेशन देते हैं तो बच्चों को हम यही समझाते हैं कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं और कुछ सीखेंगे समझेंगे नहीं तो आगे आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। बहुत से गार्जियंस की ऐसी सोच होती है कि हम बिजनेसमैन हैं, तो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखाना हम बच्चों को सिखा दें और उसके बाद तो बिज़नेस संभालना है। लेकिन हम लोग बच्चों को ऐसी एजुकेशन नहीं,
हमारा एक जो एम है स्कूल का, मैंने अपने टीचर्स को बोल के रखा है, कहा है उनसे कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों को सब कुछ रटाकर याद करवाएं। आपको ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा पोर्शन है तो आप ऐसा करें कि सब कुछ जितना आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को आना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम कोर्स कंप्लीट करें। जो एक बच्चों को अगर हम पढ़ा रहे हैं और हम आगे से आगे बताते जा रहे हैं और जो बेसिक है बच्चों को ना आए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हमारी शिक्षा का। इसलिए एक सवाल और आपसे, आप कई सालों से शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आपने देखा है हिंदुस्तान पे धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है, बच्चे अपनी मूल संस्कृति से दूर जा रहे हैं। एक दौर था, पुराना था, प्रणाम करना, पैर छूना, सम्मान करना बड़ों का, आज वो चीज़ें सारी डिनाई हो रही हैं। संस्था और आप ऐसा क्या क्या करेंगे जिससे कि हमारी संस्कृति और संस्कार भी बचे रहें, शिक्षा भी निरंतर चलती रहे? जी, हम लोग जब भी हम असेंबली करते हैं, अपने स्कूल में कंडक्ट होती है हमारी असेंबली, तो बच्चों को हम लोग ये चीज़ ज़रूर बताते हैं कि अपने से बड़ों का आदर आपको करना है। माता पिता, गुरु और ईश्वर, एक तरीके से हम लोग ये कहते हैं ये तीन ऐसे हैं, ईश्वर ने आपको सभी कुछ ब्लेसिंग्स दी हैं। आज जो कुछ है हमारे पास वो उनके द्वारा है। उसके बाद आपके माता पिता हैं जो सब कुछ आपके लिए करते हैं। पापा पैसे कमा के लाते हैं, मम्मी घर में काम करती हैं, तो माँ बाप का स्थान भी बहुत ऊंचा है। प्लस आपके टीचर्स जो आपको शिक्षा देते हैं उनका गुरु का स्थान भी ऊंचा है। तो हम लोग बच्चों को असेंबली में ये सब चीज़ें सिखाते हैं कि जब आप सुबह उठते हैं तो अपने माता पिता का जो कल्चर, जो संस्कृति आप में है, आप अगर गुड मॉर्निंग करते हैं तो आप गुड मॉर्निंग करिए, आप पैर छूते हैं तो आप पैर छू लीजिए। जिस धर्म में जो कस्टम है आपका, आप उस हिसाब से आप करिए, पर आप अपने से बड़ों की इज्जत ज़रूर करिए। और हमारा ये निरंतर प्रयास है कि हमारे स्कूल के बच्चे जो एक बेहतर नैतिक शिक्षा को भी जानें, पढ़ाई के साथ साथ केवल किताबी शिक्षा नहीं, नैतिक शिक्षा को भी जानें। मैम, आखिरी सवाल आपसे, नवरात्रि का दीपावली, बुराई भी अच्छाई की चीज, विद्यालय परिवार की तरफ से अभिभावकों को प्लस प्रदेश व देशवासियों को क्या शुभकामना देना चाहिए? हम लोग जब भी कोई भी फेस्टिवल होता है तो उस टाइम पे हम जब बच्चों को एक सूचना देते हैं, उस सूचना में हम सभी अभिभावकों को और बच्चों को भी उस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उस फेस्टिवल के, उस त्यौहार के बारे में हम लोग बच्चों को डिटेल में बताते हैं कि ये क्या है, इसका मकसद क्या है। तो आप भी इन चीज़ों को समझें क्योंकि आप देश के भावी नागरिक हैं और आगे आपको ये देश संभालना है। तो इस सब सभी अभिभावकों को और सभी बच्चों को और जो हमारे अभिभावक नहीं हैं या जो भी हमसे जुड़े हैं, हम देश के हर नागरिक को हमारे विद्यालय की MS एजुकेशन एकेडमी की तरफ से दशहरा और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बात करने के लिए। हमारे साथ थे MS एजुकेशन एकेडमी के प्रधानाचार्य महोदय, बहुत बारीकी से बताया कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या परेशानियां रही। हमें भी आशा है, उम्मीद है कि विद्यालय परिवार अपना 100% योगदान देगा जिससे कि शिक्षा का जो भी गैप रहा उसकी जल्द से जल्द भरपाई हो। न्यूज़ 24 की तरफ से आप प्रधानाचार्य महोदय को, विद्यालय परिवार को नवरात्रि की आने वाले पर्व दीपावली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।